हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डायमेंशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो हम लोग डायमेंशन जानते हैं। डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन आर द सिंबल्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था कि उसमें वो तीन टाइप की होती है: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर 7 और उसी से सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी बनती थी। लेकिन अब यहाँ पर डायमेंशन की क्या जरूरत पड़ गई, देखिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं लेंथ। तो लेंथ को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, इंच में भी नापते हैं, फुट में भी नापते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, लेंथ के लिए एक सिंबल बना दिया जाए जिसका यूज हम पूरे वर्ड में कर सकें, इसलिए डायमेंशन बनाई गई। ओके, तो पहले हम डायमेंशन के कुछ जो फंडामेंटल डायमेंशन है उसके सिंबल्स देख लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं। ओके, देखिए लेंथ का सिंबल कैपिटल एल लिया गया है और उसको एक ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है। ये लेंथ की डायमेंशन है। अब हमें लेंथ की यूनिट तो हम पढ़ ही चुके हैं, मीटर होती है फंडामेंटल यूनिट। लेकिन यहां पर लेंथ को एक सिंबल दे दिया गया है जिसका एल का मतलब, आप कहीं भी एल पढ़ोगे इसका मतलब है हम लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है मास। मास को एक सिंबल दिया गया है एम और उसको एक ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है टाइम। टाइम को एक सिंबल टी दिया गया है। वैसे तो हम लोगों ने टाइम की फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी सेकंड। ओके, लेकिन यहां पर एक सिंबल दिया गया है, ये यूनिवर्सली सब जगह एक्सेप्टेड है। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल दिया गया है, तो कहीं कहीं थीटा लिया जाता है और कहीं कहीं इसको केल्विन के का भी सिंबल दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट को सिंबल ए दिया गया है और कहीं कहीं आप देखेंगे इसको आई भी देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं बुक में आई भी रिप्रेजेंट किया गया है और कहीं कहीं ए भी रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हम लोगों ने इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी? कैंडेला, सीडी। लेकिन इसका सिंबल सी होता है। 7 क्या होगी? अमाउंट ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी डायमेंशन मोल होगी। ओके, तो पहले हम इनकी डायमेंशन के सिंबल्स देख लेते हैं। अब हम उसकी डेफिनेशन के बारे में आते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। ओके, डेफिनेशन यहां लिख दे रहे हैं आपको। देखिए डायमेंशन होती क्या है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, P फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर the power which
फंडामेंटल यूनिट आर raised to obtained one unit of that physical quantity. देखिए डायमेंशन क्या होती है? पार। डायमेंशन होता है पार। डायमेंशन पार होती है, अभी हम समझाते हैं आपको। ये जो सिंबल है ये तो उसके सिंबल ही है, और डायमेंशन एक पार होती है। डायमेंशन आर द फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार टू विच फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड टू ऑब्टेन वन यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एरिया। जैसे हम एरिया की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, ओके। तो अगर हमें किसी भी डिराइव्ड यूनिट की डायमेंशन निकालनी है तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, ये बात कि अगर आपको उसकी यूनिट पता है तो आप उसकी डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला पता है तो भी निकाल सकते हो, आप किसी से भी निकाल सकते हो। जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन हमको उसकी डायमेंशन पता है तो फिर हम इसका मीटर स्क्वायर हम जानते हैं इसके बारे में, ओके। अब इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो हम बिना फॉर्मूले के, बिना उस L इंटू ब्रेथ, L इंटू बी लिखे हुए हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे? मीटर को किसमें नापते हैं? मीटर का सिंबल क्या होता है? L। तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? L की पावर 2, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ बहुत सारी डायमेंशंस निकालनी है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया है एरिया का, ओके। तो एरिया की डायमेंशन ने क्या लिख ली? L स्क्वायर। देखिए डायमेंशन होती क्या है? डायमेंशन ये पार है, पार। देखिए डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार टू विच फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड टू ऑब्टेन वन यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये जो पार है, पार, ये क्या होती है? इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बताने के लिए आई है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें एरिया की जो डायमेंशन है, उस एरिया की डायमेंशन क्या है, लेंथ की डायमेंशन क्या है, 2 बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? 2। और हम इसको क्या करेंगे? MLT के फॉर्म में लिखेंगे। अब आप सोच रहे हैं इसमें तो M भी नहीं है, T भी नहीं है, लेकिन क्या हम L तो है ना, इसके बाद इसमें L तो है, ओके, इसमें L है, लेकिन यहां पर M और T नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी पावर 0 कर सकते हैं और उसको ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका, ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको। तो जो नहीं है उसकी जगह हम उसमें हम उसकी पावर 0 बढ़ा देते हैं, ओके। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ डायमेंशंस के बारे में। देखिए पहले हमने एरिया को तो निकाल ही ली है। सेकंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हमको उसकी यूनिट पता है, क्या होती है? मीटर क्यूब। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं L की पावर 3, उसके बाद लगा देंगे ब्रैकेट, तो उसकी डायमेंशन निकल आई। अगर इसको हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पर L ही है केवल, M और T है नहीं, तो M और T की पावर, M की पावर
और टी की पावर 0 कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, तो ये वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई। डायमेंशन क्या होगी? नेक्स्ट है वॉल्यूम, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट है डेंसिटी। देखिए आप चाहे यूनिट से निकालें और आप चाहें फॉर्मूले से निकालें, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मास का क्या होता है, मास की यूनिट क्या होती है, m, और वॉल्यूम की अभी हमने देखी है L की पावर 3, तो L3। अब इसको अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m L की पावर 3 और T की पावर 0। ये इसकी डायमेंशन निकल आई, इसकी डेंसिटी की। ये मास डेंसिटी है। डेंसिटी तो बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ मास डेंसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ मास का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। आपको बेसिक यूनिट्स बताते हैं। देखिए डायमेंशन आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे फिजिक्स में, आपको जितने भी डेरिवेशंस मिलेंगे उसमें आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिसकी डायमेंशन आपको दिखेगी वहां पर, तो आपको निकालनी पड़ेगी। इस चैप्टर में कुछ 30 और 40 डायमेंशंस हैं, वो आपको कराई जाएगी। ओके, तो आपको डायमेंशन तभी निकाल पाएंगे जब आपको उसका फॉर्मूला पता होगा या आपको यूनिट पता होगी। ये निकालना बहुत ही आसान है। ओके, जैसे आप देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट को किसमें हम मेजर करते हैं, L। लेंथ में मेजर करते हैं, तो उसकी लेंथ का क्या होता है, सिंबल L होता है। ओके, अभी बताया मैंने आपको। और टाइम को हम लोग T में लिखते हैं, इसका सिंबल T होता है। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L T पावर -1। अब आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि जब कोई भी यूनिट ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। अगर प्लस में है ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी पावर क्या हो गई, LT-1। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। और हम पूछें कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो आप जवाब दोगे 0, 1, -1। ये है, ना कि ये डायमेंशन। ये तो सिंबल्स हैं, डायमेंशन क्या होती है, उसकी पावर होती है जिससे वो डिराइव्ड यूनिट्स शो होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड की। देखिए अच्छा बताइए, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, सबको पता है, मीटर पर सेकेंड। जो बचपन से पढ़ा होगा आप लोगों ने, मीटर पर सेकेंड। इसकी भी मीटर पर सेकेंड होती है, इसकी भी मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर यूनिट सेम है तो उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है, जिन फिजिकल क्वांटिटीज की, जिस डिराइव्ड यूनिट की यूनिट सेम होगी उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। ओके, देखिए तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, LT-1। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, और दूसरी ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिसकी हम डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट है 6 नंबर, देखिए
बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। देखिए फोर्स। फोर्स इक्वल क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, अब मास की मुझे पता है, मास की होती है m, लेकिन हमने एक्सीलरेशन की नहीं निकाली। देखिए एक्सीलरेशन की हम निकाल लेते हैं। ए इक्वल क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस, देखिए सबसे बढ़िया तरीका ये है ए का निकालने का। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? मीटर की होगी l, और सेकेंड स्क्वायर क्या होगी? टी स्क्वायर। तो क्या होगी? एल टी माइनस 2, ये डायमेंशन होगी इसकी ए की। तो अगर हम यहां लिखेंगे तो एल टी माइनस 2। ओके, तो उसकी डेफिनेशन क्या, इसकी क्या होगी डायमेंशन? एम एल टी माइनस 2। तो ये जो डायमेंशन है वो आपको लर्न कर लेनी है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स की डायमेंशन है आपको बहुत बार मिलेगी अभी, जो आपको लर्न कर लेनी है। आप इसको लर्न कर लोगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या है? एम एल टी माइनस 2। ये फोर्स की डायमेंशन आपको लर्न कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट है वर्क। वर्क इक्वल क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहें तो यहां पर कॉस थीटा भी लगा सकते हो। ठीक है, जब एंगल का फॉर्मूला होता है तो वहां कॉस थीटा भी लगा सकते हो, या तो एफ इंटू डी भी होता है। ठीक है, तो अभी हमने आपकी फोर्स की डायमेंशन अपनी आपको लर्न भी करवाई है, तो तुरंत लिख देते हैं इसकी क्या होगी? एम एल टी माइनस 2। एंड डी की क्या होगी? डी है डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी एल होगी। और कॉस थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। अभी मैं आपको बता देता हूं, जो कॉस थीटा हो गया, ओके, कुछ कांस्टेंट हो गए जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो उसकी डायमेंशन क्या निकलेगी? एम एल, ये एल की पावर 1 है, ये एल की पावर 1 है, एम की पावर 1 है, पावर जुड़ जाएगी, एम एल की पावर 2, टी की पावर माइनस 2। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई? वर्क की। तो आप वर्क की भी याद कर लो, जो आपको बहुत ही काम आएगी। जब आप डायमेंशंस का निकालेंगे तो आपको बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हो। एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्क हो गई। नेक्स्ट है एनर्जी। देखिए अब हम आपको एक और, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्या पता हो, फॉर्मूला पता हो या उसकी यूनिट पता हो, तो आप आराम से उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी आपको पता है जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की भी होती है और एनर्जी की भी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्क की डायमेंशन जो होगी वही डायमेंशन एनर्जी की भी होगी। ओके, तो जो वर्क की डायमेंशन है वही एनर्जी की होगी। यही लिख देंगे हम सीधे, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है,
तो आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, के इक्वल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m क्या है, मास, तो उसकी डायमेंशन m होगी। और वेलोसिटी की अभी हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, देखिए वेलोसिटी की अगर आपको याद रखनी है तो कैसे याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होती है तो l t माइनस 1, ऐसे आपको लर्न कर लेनी है। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे l t माइनस 1 की पावर 2। ओके, तो देखिए m, अब ये पावर इस पर मल्टीप्लाई होगा, इस पर मल्टीप्लाई होगा, l स्क्वायर और t की पावर माइनस 2। तो देखिए जो डायमेंशन वर्क की है वही डायमेंशन एनर्जी की भी निकली है। इससे ये प्रूफ होता है कि कुछ ऐसी डिराइव्ड यूनिट होती हैं जिनकी यूनिट सेम होने की वजह से हम उनकी डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने अभी हमने देखा था वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन एक ही थी, क्यों, क्योंकि उनकी यूनिट सेम थी। अब हमने यहाँ देखा कि वर्क की और एनर्जी की डायमेंशन सेम है क्योंकि इसकी यूनिट सेम है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, वर्क हो गया, एनर्जी। नेक्स्ट है पावर। पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। देखिए अब वर्क की आपको याद है, देखिए ये बार बार आ रही है, कहीं फोर्स आ रहा है, कहीं वर्क आ रहा है, कहीं एक्सेलरेशन, कहीं वेलोसिटी, ये रिपीट कर रही है। तो आपको कुछ ऐसी लर्न कर लेनी जिससे आपको करने में आसानी हो जाएगी। तो वर्क की वेलोसिटी क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, और यहाँ नीचे टाइम है, टाइम की होगी टी, टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3। ओके, ये पावर की हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्स हो गया। अब बात करते हैं इंपल्स। देखिए इंपल्स, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। अगर कहीं पर ये क्या बताता है, कहीं पर कितना फोर्स लग रहा है, वो इंपल्स होता है। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और यहाँ टी क्या है, टी यहाँ पर टाइम है, उसकी डायमेंशन हो जाएगी टी, तो उसकी क्या निकलेगी आपकी डायमेंशन, साथ में पावर 1 है यहाँ पर माइनस 2 है, तो एम एल टी की पावर माइनस 1, ये आपकी डायमेंशन इंपल्स की निकलेगी। ओके, अब बात करते हैं मोमेंटम। देखिए इसको इरेज कर दे, यहां देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का सम पी होता है, पी इक्वल एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास की क्या होगी m, वेलोसिटी की क्या होगी, मैंने अभी निकाली थी एल टी माइनस 1, तो क्या निकली m एल टी माइनस 1, ये मोमेंटम की निकल आई। ओके, अब हम आते हैं एंगुलर। हम लोग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसमें आते हैं। देखिए
एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? देखिए पहले हम इसके बारे में जानते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल होता है ओमेगा। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन रेडियस। सो वेलोसिटी की क्या होती है? एल टी माइनस 1 होती है। और रेडियस की क्या होती है? इसको भी हम लोग लेंथ में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी? एल। सो एल से एल कैंसिल, तो उसकी क्या निकल आई? टी की पावर -1। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकल आई? टी की पावर -1। नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताने से पहले मैं आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बता देता हूं, क्योंकि उसी से रिलेटेड है वो। 1 अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी को क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, सो 1 अपॉन टाइम है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? ये टी ही होगी, टी की पावर -1। अब हम आते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखिए इसका क्या होता है? 2πf। फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से डिनोट करते हैं। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी? देखिए ये एक नंबर है, अभी मैंने बताया था आपको किसी भी नंबर की डायमेंशन नहीं आती है, और पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की होगी। अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमने पढ़ी थी, क्या होती है? टी की पावर -1। उसकी डायमेंशन क्या निकलेगी? टी की पावर -1। ओके, सेम डायमेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होता है? पहले हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। ओके, अभी मैंने बताया था एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये वेलोसिटी कौन सी थी? लीनियर वेलोसिटी। अब यहां पर क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो उसमें कौन सी वेलोसिटी लगेगी? एंगुलर वेलोसिटी लगेगी। ओके, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? देखिए इसकी हमने अभी देखा है, इसका निकला है टी की पावर -1, और इसका क्या है? ये टाइम है, तो टी की पावर 1। ऊपर आएगा तो टी की पावर -2। तो इसकी डायमेंशन क्या निकल आई? इसकी डायमेंशन आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या निकली? टी की पावर -2। ओके,